नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज बात छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार की। जी हां, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद साई कैबिनेट में बदलाव की चर्चा है। कई सीनियर विधायकों ने मंत्री बनने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में विधायकों का प्रदर्शन ही उन्हें मंत्री बनाने में मदद करेगा। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद 2 विधायकों की एंट्री कैबिनेट में हो सकती है। इनमें राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह और अजय चंद्राकर के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और लता उसेंडी भी जोर लगा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि साई कैबिनेट में बदलाव इसलिए भी मुमकिन है क्योंकि बीजेपी ने रायपुर लोकसभा सीट से कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद मंत्री पद खाली हो जाएगा। अग्रवाल के सांसद बनने के बाद साई कैबिनेट में 2 विधायकों को एंट्री मिलेगी। इसलिए साई कैबिनेट में शामिल होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में रेस शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साव कैबिनेट के बदलाव पर बयान भी दे चुके हैं। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी के कुछ विधायक सक्रिय नहीं हैं। हर विधायक को बता दीजिए कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा। उसके आधार पर उनका राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व हर लोकसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर नजर रखे हुए हैं। हर विधायक के बारे में ये जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वो अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय है। तो क्या जिन मंत्रियों के क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन गिरेगा, उन पर भी एक्शन होगा, इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी है और 3 महीने में इस सरकार ने अपने वादे पूरे करने प्रारंभ कर दिए। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात करें, महतारी वंदन की बात करें, चाहे किसानों को 3100 रुपये प्रति एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात करें। और निसंदेह ये सरकार डबल इंजन की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की, जिसका हाथ पूरे देश की जनता मजबूत कर रही है, और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार बहुत तेजी से जन विकास के लिए काम करेगी। अभी ये जो मंत्रिमंडल है उसमें सीनियर के अनुभव का और युवा जोश का बड़ा अच्छा संयोजन है। ये विष्णुदेव साय जी का पूर्णतः विशेषाधिकार है कि इनमें से और कैसे ये कार्य करवाएंगे। जी सर, 2 डिप्टी सीएम का जो ये चल रहा था वो अभी भी जारी रहेगा या फिर उसमें कुछ बदलाव? एकदम काल्पनिक सवाल है भाई। अभी तो मंत्रिमंडल बने ही 2 महीने हुआ है, उसके बाद विधानसभा और उसके बाद आचार संहिता लग गई है और शानदार तरीके से काम करी, तो इस प्रकार सवाल पूर्णतः काल्पनिक है। मंत्रिमंडल में बदलाव तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में भी बदलाव होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सत्तारूढ़ दल ही बता सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी एक मंत्री का पद खाली है। एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। दूसरे एक मंत्री चुनाव लड़े हैं लेकिन वो चुनाव पराजित हो रहे हैं। तो एक पद जो खाली है उसको भरने की कवायद शायद भारतीय जनता पार्टी करे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे तो कहा जाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये बदलाव किस प्रकार से होने वाला है और किसके आधार पर होने वाला है। लेकिन इस पर चर्चा भी कर लेते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ा है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी की ओर से गोपाल सामंतो हमारे साथ में जुड़े हुए और कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन हमारे साथ में जुड़ी है। साथ ही नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं नादी टीवी में। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी मैं आपसे ही करूंगी। जिस प्रकार की हलचल आप देख रहे हैं उससे कहा जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी को विधायक जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनाधार मिलेगा, वही विधायक जी के मंत्री पद का आधार होगा। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, भाजपा में जिस तरीके का आपने देखा होगा कि एक अनुशासन है, एक वहाँ एक प्रकृति है लोगों की कि काम दिखाओ, बेहतर परफॉर्मेंस दिखाओ, तो स्वाभाविक रूप से ये एक टारगेट जैसा है। इस चुनाव में जब केंद्र से ये बात आई है, नरेंद्र मोदी ने कहा है अब की बार 400 पार, तो स्वाभाविक रूप से हर राज्यों में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। उसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों में जीतने की जो जोर आजमाइश चल रही है, उसके तहत प्रदेश में देखिए अभी वर्तमान में मंत्रियों की जो संख्या है उसमें 1 पद रिक्त है। साथ ही अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें विधायक जो हैं वो मंत्री जो हैं वो खुद सांसद की सीट के दावे पे हैं और वो सांसद बन जाएंगे तो 1 सीट और खाली होगी। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर मंत्रियों की 2 पदों की रिक्तियां हैं। उसमें बेहतर परफॉर्मेंस जो भी करेगा उसे
मंत्री पद से नवाजा जाएगा। और इस श्रृंखला में बहुत से कद्दावर चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। पिछली बार भी जब ये बातें हुई थी कि प्रदेश में नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे, तो उसमें इन्हीं सब चीजों की जोर आजमाइश की गई थी। और उस क्षेत्र में जिन्होंने बढ़त हासिल करी थी, अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी का प्रभाव बढ़ाया था, जी। तो स्वाभाविक रूप से उनको अवसर मिला। उसमें से कुछ लोग वंचित रह गए थे, तो उनको इस बार मौका मिल सकता है उनके कामकाज को देखते हुए। जी नागेंद्र जी, एक और मेरा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके की बातें कही जा रही है मंत्री पद को लेकर, तो ऐसे में सवाल यही कि क्या सीनियरिटी के आधार पर मंत्री पद मिलेगा या परफॉर्मेंस के आधार पर? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है अपने क्षेत्र में, ज्यादा लीड के साथ में अगर भाजपा जीतती है तो वहां पर कहीं ना कहीं मंत्री उन विधायकों को मंत्री पद सौंपा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर ये भी चर्चा की जा रही है कि विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि तेज तर्रार नेता हो और साथ ही अनुभवी हो, ताकि वो विपक्ष का सामना अच्छे से कर सके। तो दो तरीके की बातें, इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको क्या लग रही है? देखिए, अभी वर्तमान में मैं जो देख पा रहा हूँ, परिस्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। पहले की बातें होती थी कि अनुभव एक प्राथमिकता होता था, लेकिन आज के दौर पे अब ऊर्जा और नई सोच जो है वो महत्वपूर्ण है। अभी जो नया मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ में बना है, उसमें नए चेहरों को अवसर मिला है। स्वाभाविक रूप से वो अपने क्षेत्र में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन भी किया था और वो अद्भुत ज्ञान रखते हैं, तो इसलिए उन्हें मंत्री बनाया गया है और उसे स्वीकारा भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पुराने चेहरों को ही मौका मिलेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इस बार हो सकता है कि बेहतर प्रदर्शन हो। दूसरी चीज हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस निसंदेह इस बार चूक गई और सत्ता में नहीं आई, लेकिन जिन क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधि जीत के आए हैं वो भी नए चेहरे आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें भी विधानसभा की कार्यप्रणाली का अभी उतना ज्ञान नहीं है कि वो मंत्रियों को बुरी तरीके से घेर सके। तो दोनों ही पक्ष जो है वो नए हों और बेहतर परफॉर्मेंस ये माना जाएगा कि प्रदेश विकास में किस तरीके से बेहतर काम करता है, जनप्रतिनिधियों के काम कैसे होते हैं। क्योंकि आमतौर पे ये होता था कि पुराने जो मंत्री हैं वो लगातार मंत्री बने चले जा रहे हैं, तो उनके कार्य प्रणाली में एक रूपता आ जाती है और उसमें नवाचार की संभावना जो है वो कम होती चली जाती है और भ्रष्टाचार पनपता है, पारदर्शिता कम होती है। नए चेहरे जो होते हैं वो एक नए विजन के साथ आते हैं, उनके साथ ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है, उनके कामकाज में पारदर्शिता भी दिखती है। तो स्वाभाविक रूप से युवाओं का जो देश है, युवाओं का जो प्रदेश है, वो अपेक्षा करता है कि उनके मंत्री भी जो है वो स्वाभाविक रूप से बिल्कुल। ऊर्जा तो से भरे नागेंद्र हुए जी, हों संभावनाएं और कई सारी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो संभावनाएं जताई जा रही है सियासी गलियारों में, उसमें कितनी सच्चाई, इसकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। गोपाल जी हमारे साथ में, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, ये कहा जा रहा है कि ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद में मंत्री पद में 2 विधायकों की एंट्री हो सकती है, कितनी सच्चाई इसमें सामने आ रही है? मंत्री पद में तो विधायकों की एंट्री होगी, ये तो पूरी सच्चाई है, क्योंकि और कोई तो एंट्री हो नहीं सकती। जो 2 विधायक कौन कौन से हो सकते हैं, इसी पर चर्चा की जा रही है। 2 विधायक कौन से हो सकते हैं, इस पर बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के टीम में सब कोई परफॉर्मर है, एक प्लेयर हमारे जो है वो परफॉर्मर है, और भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट का बैंक है, टैलेंट बैंक पे चलते हैं हम जी। जो भी हमारे विधायकों में से मंत्री चुने जाएंगे वो प्रदेश की जनमानस की भलाई को देखते हुए चुने जाएंगे, परफॉर्मेंस को देखते हुए चुने जाएंगे। और आप विश्वास रखिए, जिनको भी चुना जाएगा वो छत्तीसगढ़ की धरती को और उम्दा बनाने के लिए और उस पर काम करने के लिए और छत्तीसगढ़ के जनमानस की भलाई के लिए की ओर जरूर काम करेंगे। आप देखिए, 3 महीने में हमने हमारे मोदी जी की गारंटी के 3-3, 4-4 बड़े काम हमने कर दिया। 3100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल धान का हमने किसान भाइयों को दिया, और महतारी वंदन योजना को हम धरती पर ले आए, और आज हमारी दीदियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को अपने अकाउंट में 1000 रुपए की जो हमने गारंटी दी थी वो उनको मिलने लगा। और ये तमाम और ठीक है, ये तो बात हो गई कि 5 साल आगे किस प्रकार से काम किया जाएगा डबल इंजन की सरकार के द्वारा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें मंत्री पद को लेकर, तो यहाँ पर सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दो मंत्री पद की लेकर बात की जा रही है, उसमें भाजपा में एक अनाज 100 बीमार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप?
सुशील आनंद जी को तो मैं सीरियसली इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि 5 साल तक के पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, दोनों टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल लूडो का गेम चलाते रहे, कभी ये आगे कभी वो पीछे। वो दिन भी छत्तीसगढ़ ने देखा जब पूरी की पूरी इंडिगो की फ्लाइट बुक करके 51 के 51 विधायक उनके जाके वहां खड़े हुए थे दिल्ली में कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। शाम के पेपर में भूपेश बघेल का नाम आता था और सुबह के पेपर में टीएस सिंहदेव का नाम आता था। पूरे 5 साल उनका पूरा लूडो का खेल चलता रहा और पता ही नहीं चल पाया कि सीएम कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। और वो लास्ट तक के टीएस सिंहदेव अपने 1 साल के कार्यकाल के समय उप मुख्यमंत्री बन पाए। तो उनके किसी कमेंट पे आज हम क्या बात करें? उनके आज देखिए, उनके जो कल तक के प्रवक्ता थे उनके साथ ही वो न्याय नहीं कर पाए, भूपेश बघेल उनको न्याय नहीं दिला पाए। तो ऐसे पार्टी जहां जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई है, 100 साल पुरानी पार्टी जिस जगह पे पहुंच गई है, उनके किसी कमेंट पे बहुत गंभीरतावश सोचने की या गंभीरतावश उनके कमेंट पे रिकमेंड करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। हमारे यहाँ सारे के सारे विधायक काबिल है, हमारे यहाँ सारे के सारे विधायक परफॉर्मर है, हमारे यहाँ सारे के सारे विधायक जनमानस की भावनाओं को लेकर चलने। लेकिन सवाल यही है ना कि आखिर किसे मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। शिल्पा जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। शिल्पा जी, यहाँ पर भाजपा एक तो कह रही है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं, दावा पूरा कर दिया है उन्होंने, और दूसरी बात कि अब मंत्री पद किसे सौंपा जाएगा उस पर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, 11 सीट जीतने की और 400 पार करने की जो बात ये कर रहे हैं, तो सपने देखने, एकमात्र सपने देखने पर मोदी जी ने टैक्स नहीं लगाए हैं। अदरवाइज मोदी सरकार ने हर दैनिक जीवन की वस्तुओं, चाहे दूध दही, चाहे स्टेशनरी, चाहे अन्य चीजों, आटा दाल में भी जीएसटी लगाए हुए हैं। तो सपने देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ऐसे सवाल पूछते हैं कि 1 या 2 सीट के लिए कितने योग्य हैं, तो 1 अनाज 100 बीमार की निश्चित रूप से कंडीशन आती है, इस पर इनका जवाब नहीं आता है। ये उंगली ये कांग्रेस की तरफ उंगली करके अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करते और ये उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते, परंतु सच्चाई यही है कि एक या 2 मंत्री पद सीट में इनके जो है आंतरिक बहस की स्थिति जो बनी हुई है, उस पर ये कितना भी पर्दा डाल ले, परंतु ये छुपने वाला नहीं है। और सबसे पहले कंडीशन कब आती है? जब ये इनके जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे। तो जिस प्रकार से 3 चरणों में मतदान हुए हैं, आपने खुद देखा है कि किस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, युवाओं ने, किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रदेश में, पूरे देश में मोदी सरकार ने किसानों को प्रताड़ित किया है। किसान आज आक्रोशित है, आंदोलित हैं, और किस प्रकार से व्यवहार किया गया है किसानों के साथ में पूरे देश के किसान जानते हैं। तो मोदी सरकार के खिलाफ मतदान किया गया है। युवा जो है आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है? क्योंकि मोदी सरकार ने जो वादा किया था बेरोजगारी खत्म करने का, वो पूरा नहीं कर पाए। युवा आज बेरोजगार है, जबकि सेंट्रल में कितनी वैकेंसियां खाली है, उसके बाद भी युवाओं को नौकरी के लिए दर से भटकना पड़ रहा है, वो परेशान है। तो ये सभी चीजों का आकलन करते हुए हर वर्ग के न्याय की बात करने वाले कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने साथ दिया है, वोट किया है। चलिए ठीक है, तो अब वो तो पता चल जाएगा 4 जून को, जब कांग्रेस 11 में से कितनी लोकसभा सीटें जीतती है उससे स्पष्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, गोपाल जी का रुख कर लेती हूँ। गोपाल जी, यहाँ पर कई सारी बातें की गई है और ये भी कहा गया है शिल्पा जी के द्वारा कि जो विकास की बातें कही गई थी वो विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी लगातार है, अव्यवस्थाओं का आलम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि किसान, युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा के खिलाफ वोट किया है। जो महिलाओं ने, युवाओं ने कल बढ़ चढ़कर वोट में पार्टिसिपेट किया है जी, वो भाजपा की तरफ एक धन्यवाद ज्ञापन की तरह हम लेते हैं। हम 3 महीने में सरकार में आए छत्तीसगढ़ में, और हमने अपने जो वादे किए उसमें से महत्वपूर्ण 3-4 वादे तत्काल प्रभाव से पूर्ण किए गए साई सरकार द्वारा। दूसरी बात, किस बेरोजगारी की बात करते हैं, कांग्रेस ना थोड़ी सी भी आसपास की चीजों को देखना पसंद नहीं करती। आज आप देखिए 65,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क के आसपास दीवार बन रहा है। क्या वो दीवार बनाने वाला कर्मचारी, दीवार वाला इंजीनियर, दीवार बनाने वाला मजदूर क्या दूसरे देश से आते हैं? आज पूरे देश में 35 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रोज 26 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनता है। क्या वो एक्सप्रेस वे में काम करने वाला दूसरे देश से आता है? आज आप सोचिए कि हर जगह पे, हर सेक्टर पे काम चल रहे हैं, हर इंडस्ट्री में काम चल रहे हैं,
72,000 रुपए का पर कैपिटा इनकम था, प्रति व्यक्ति आया था 2014 ठीक है, में। विकास की बात आज यहाँ पर आप कही जा रही है, देखिए, लेकिन कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस तो अब भी कहती है कि देश में अव्यवस्था है, अव्यवस्थाओं का आलम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, बात कर लेते हैं ब्रजमोहन अग्रवाल की। देखिए, रायपुर से लोकसभा सीट पर ये चुनाव लड़े हैं और विधानसभा चुनाव तो जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। ऐसे में क्या संभावना है कि ब्रजमोहन अग्रवाल अगर सांसद बनते हैं तो उन्हें केंद्र की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उनकी जगह पर किसी विधायक को मंत्री बनाया जाएगा? इसकी कितनी बड़ी संभावना है? राजनीतिक परिस्थिति है, बृजमोहन जी सब बन रहे हैं। बृजमोहन जी अजय योद्धा है, उनके सामने एक एस्केप गोट, इंग्लिश में कहा जाता है एस्केप गोट, और हिंदी में थोड़ा सा शब्दावली अच्छी नहीं है, फिर मैं बोलूंगा एस्केप गोट को हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो बलि का बकरा कहा जाता है। तो उनके सामने एक बलि के बकरे को रखा गया है और बृजमोहन जी निश्चित रूप से इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में पहला रिकॉर्ड बनाएंगे और सबसे ज्यादा अंतरों से जीत का अपना रिकॉर्ड और आगे बनाएंगे, लोकसभा के दृष्टिकोण से बनाएंगे। और देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी है। जब सांसद चुन के आएंगे, चुन के आने के बाद डेमोक्रेटिक वे में, प्रजातांत्रिक वे में उनमें से टैलेंट का चुनाव होगा और चुनाव करने के बाद मंत्री पद तय होंगे। देखिए गोपाल जी, जनता का मूड कब कहां कैसे बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। एक और तो भाजपा ये तैयारी कर रही है कि अगर 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतते हैं या फिर इनमें से जितनी भी सीटें जीतते हैं तो किसे मंत्री पद सौंपा जाएगा। तमाम यहाँ पर बातें भाजपा की ओर से कही जा रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रदर्शन भाजपा एक्सपेक्ट कर रही है वो प्रदर्शन हो ही ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसकी भी तो संभावना है। जिस प्रकार से कांग्रेस भी कह रही है कि हम 6-7 सीटें लोकसभा की जीत सकते हैं। 75 पार का नारा लगा रही थी 2023 में, आप देखें कि 35 सीट पे आके थम गई उनका पूरा सब कुछ, उनका प्रचार, उनका प्रसार, उनका। ऐसे तो 2018 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था कि कांग्रेस जीती थी, लेकिन वहीं पर लोकसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। तो ये उल्टा तो हो जाता है। छत्तीसगढ़ की जनता कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी कोई ना कोई बदलाव कर सकती है। जो काम किया देश, वो अभूतपूर्व काम है, चाहे वो युवाओं के लिए हुए, चाहे वो किसानों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो। अभूतपूर्व विकास, अभूतपूर्व कामों को लेकर हम आश्वस्त है कि छत्तीसगढ़ की जनता दोबारा डबल इंजन की सरकार देखेगी और दोबारा डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के पथ को और आगे प्रशस्त करेगी, मार्ग को और आगे प्रशस्त करेगी। चलिए ठीक है, शिल्पा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। शिल्पा जी, यहाँ पर कई सारी बातें तो कही जा रही है भाजपा के द्वारा, लेकिन सबसे पहले अगर ब्रजमोहन अग्रवाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भाजपा ये कह रही है कि यहाँ पर जीत की बात नहीं हो रही, बल्कि कितनी बड़ी लीड के साथ में ब्रजमोहन अग्रवाल जीतते हैं इस पर चर्चा हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा तो कांग्रेस को कॉम्पिटिटर मान ही नहीं रही है। देखिए अनुपमा जी, जनता जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हूँ, जनता जो है प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता परिवर्तन के मूड में है, जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि मोदी सरकार की परेशानियों से जनता त्रस्त हो गई है और जनता सत्ता बदलने, सत्ता पलटने के मूड में। लेकिन इसके लिए एक अच्छी रणनीति भी तो होनी चाहिए ना। भाजपा अगर विकास की बातें कर रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वो रणनीति भी उसी प्रकार से बना रही है। कार्यकर्ता, पदाधिकारी से लेकर विधायक तक को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने सौंपी थी, ये हमने देखा था। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर अगर कांग्रेस के लीडरशिप की, नेतृत्व की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं छोटी बहुत कमी तो देखने को मिली है। देखिए कांग्रेस जमीनी स्तर पर जनता, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी आप देख लीजिए जिस प्रकार से यात्रा किए हैं, वो जमीनी स्तर पर लोगों के सवाल जो है वो ले रहे हैं, समस्याएं सुन रहे थे और इसी के 5 नए 25 गारंटियों की बात कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा भी 2018 के चुनाव, 2023 के चुनाव के समय की थी, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। संपूर्ण देश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव के मुद्दे में अंतर होता है। अभी संपूर्ण देश के जो मुद्दे चलते हैं उसमें समस्याएं, देश की जनता की समस्याएं होती हैं और उसके समाधान की बात किसने की? कांग्रेस ने की। सत्ता संभालने वाले 10 साल से जो शासन कर रहे हैं उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगने की कोशिश की जा रही है जनता के द्वारा, परंतु वो अपना रिपोर्ट कार्ड इसलिए मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कभी धर्म की राजनीति, कभी आरोप प्रत्यारोप और कभी झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। अभी मेरे भाई बोल रहे थे पार्टी में, तो यहाँ तो जनता भी जानती है, आम नागरिक भी जानता है कि किस प्रकार से तानाशाही रही है। मंत्री, मुख्यमंत्री चला रहे हैं और
आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए तो बिल्कुल स्वागत करते हैं, परंतु आदिवासियों के हक अधिकार की रक्षा के लिए जो आरक्षण विधेयक था, जो राजभवन में आज है, उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। वनाधिकार संशोधन में जो विधेयक पर संशोधन किए गए हैं, उससे हक और अधिकार छीने गए। अच्छा शिल्पा जी, एक और मेरा प्रश्न है आपसे कि जिस प्रकार से यहाँ पर सुशीलानंद शुक्ला के द्वारा कहा जा रहा है कि देखिए बदलाव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएम पद में भी बदलाव हो सकता है, तो इसका आधार कांग्रेस क्या मानकर चल रही है? जी, निश्चित रूप से ये कठपुतली की तरह कार्य करते हैं। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, तो इनके दिखाने के दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। तो इस प्रकार से अब ये जो चुनाव लड़ रही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव के बाद में इनके रंग अब बदलते हुए दिखाई देंगे। इनको पता है, इनके सर्वे रिपोर्ट में भी इनको पता है कि केंद्र में बदलाव होने वाले, इसलिए प्रदेश के कैबिनेट में बदलाव की तैयारियां कर रहे हैं। चलिए ठीक है, गोपाल जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जैसे कि सुशीलानंद शुक्ला का बयान भी सामने आया था और शिल्पा जी ने भी यहाँ पर कहा है कि भाजपा के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं। और दूसरी चीज एक और बात कही थी कि सुशीलानंद शुक्ला ने कि देखिए बदलाव तो देखने को मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस के आधार पर, जीत के आधार पर या सीटों की जीत के आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा बदलाव और वो सीएम पद के बदलाव को लेकर भी हो सकता है। यानी कि कांग्रेस यहाँ पर मान रही है कि जिस लीडरशिप के साथ में 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का भाजपा दावा कर रही है, वो दावा झूठा साबित हो सकता है। इस प्रकार की संभावना कांग्रेस जता रही है। अनुपमा जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और आप लोगों ने भी देखा है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, नेतृत्व को लेकर ना कोई विवाद रहा, ना कोई चैलेंज रहा। रमन सिंह जी की सरकार रही, 15 साल तक के रही। और ना आपने कभी ऐसा सुना होगा कि शाम को, दोपहर में और रात को अलग अलग चर्चाएं चलती हो, कभी टीएस सिंहदेव के घर के सामने भीड़ हो, कभी सुशील आनंद शुक्ला जी कंफ्यूज है। उनको लग रहा है कि उनको अभी मतलब ना उनकी चेतना अभी जागृत नहीं हुई है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। आप 5 साल भूपेश बघेल की सरकार रही, क्या कभी आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ऐसी भगदड़ देखी है जो आज आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में देख रहे हैं? ऐसी कई भगदड़ नहीं रही है। गोपाल जी, कांग्रेस तो अभी भी कह रही है कि एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है मंत्री पद को लेकर भी। मैं बताता हूँ कांग्रेस तो आप लोकसभा चुनाव में आप सेंचुरी लगाने के लिए तरस जा रही है। आज कांग्रेस की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट पे चुनाव लड़ रही है और ऐसे में कॉन्फिडेंस में वो बोल रहे हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं। मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता कि कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं। और दूसरी बात, आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कार अनुशासन की पार्टी है और आप छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मैंडेट दिया है, अपना मत दिया है। हम उस आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता के जनमानस की भलाई के लिए और जनमानस के साथ रहे खड़े होकर काम करने के लिए तत्पर है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध। चलिए ठीक है, मैं नागेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ और आखिरी प्रतिक्रिया उनसे ले लेती हूँ। नागेंद्र जी, जिस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पर सियासी गलियारों में की जा रही है, उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भाजपा के अपने दावे, कांग्रेस के अपने दावे, जीत की बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि 4 जून को पता चल जाएगा। फिलहाल मंत्री पद को लेकर बात कर रहे थे, ये भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर कई विभागों में बदलाव भी किया जा सकता है। तो क्या इस बार एक बड़ा बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद में देखने को मिल सकता है? और जो संभावनाएं जताई जा रही है, जहां पर राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, रेणुका सिंह, अजय चंद्राकर, ये बड़े नाम हैं, क्या इन पर भी मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? इस प्रकार की संभावनाएं, कितनी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? अनुपमा जी, आपने शुरुआत ही करी थी कि परिवर्तन सतत प्रक्रिया है जी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस जो है, अभी भी जो मंत्री बनाए गए हैं उनके विभागों की कार्यों की समीक्षा तो मुझे लगता है लगातार होते जा रही है। बीजेपी में एक अलग, जैसा मैंने कहा कि एक अनुशासन है, वहाँ हर चीजों पे विचार मंथन होता है। एक कार्यकर्ता से राय शुमारी से लेकर संगठन के पदाधिकारी भी इस पे बराबर अपनी बात करते हैं। हर चीज जो तय होती है समितियों की बैठक में होती है, कार्यों को देखा जाता है, जनता के भी बीच जाके उनसे फीडबैक लिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी का मंत्री है और उसके कार्यों में कहीं कमी दिखती है तो
स्वाभाविक बिल्कुल रूप से नागेंद्र जी, और पार्टी हमने पे देखा भी जब केंद्रीय गृह नजर मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ की धरा पर आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था विधायकों को कि जिस प्रकार की सक्रियता नजर आनी चाहिए वो क्षेत्र में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में विधायकों पर गाज भी गिर सकती है। हालांकि 4 जून के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि किस पर गाज गिरेगी और किसे मंत्री पद सौंपा जाएगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में और इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार अब परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही कि एक और भाजपा कह रही है कि हमारा मिशन और विजन कंप्लीट है और एकदम क्लियर है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतेंगे, लेकिन वहीं पर कांग्रेस 7 से 8 लोकसभा जीतने का दावा कर रही है और भाजपा का यह भी कहना है कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसी के आधार पर मंत्री पद सौंपा जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के जो दावे हैं वो कहीं उलट साबित हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया और हमेशा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सत्ता में एक बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन ये 4 जून को पता चलेगा कि आखिर सत्ता में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।